हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि 2022 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। इसकी PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यहां पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी 9 बजे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग यही सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू कर दिया जाए क्लास को। एक बार बताएंगे सब लोग, वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, बहुत अच्छे। इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है बेहतरीन अंकों के साथ, तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी टेट सीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, पहला प्रश्न है, इस क्षेत्र के गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई है। यहाँ के क्षेत्र जो है वर्षा जो है बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो यह क्षेत्र कहाँ का होना चाहिए? हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का, राजस्थान का? नोट कर लेना, यह क्वेश्चन लगभग हर साल सीटेट में पूछा ही जाता है। देखिए, राजस्थान आपका सही होगा। राजस्थान में क्या होता है, कच्चे मकान बनाए जाते हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे भयंकर गर्मी भी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। आवाज़ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आवाज़ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको मैं टॉपिक वाइज क्लास में। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। यहाँ पे जैसे घास हो गया, दुर्मुट भृंग हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, बाज हो गया। यदि चौथे पोषणांश स्तर पर ऊर्जा 7 केजे यानी कि किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी, ये आपको बताना है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। 50 लाइक कंप्लीट कर देना इस वीडियो में, बहुत अच्छे। तो बस यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए। बस 7 का मल्टीप्लाई 10 में कर देना है। बस कितना निकल के आएगा? 70 केजे। यहाँ पे आपका ये चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य भावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 जो है किस पर केंद्रित है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, लिंग समानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर, या उत्तम शिक्षा पर? बताइए सब लोग भाई। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य भावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है लिंग समानता पर। किस पर? लिंग समानता पर जो है केंद्रित है। यहाँ पे 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें जो है कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे जैसे देखिए, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण हो गया। संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण हो गया। अवक्षेपण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन हो गया। वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण हो गया। 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का जो राइट आंसर होगा ये वाला, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे जो है अनुकूलन के बारे में जो है पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है? बताइए। यहाँ पे पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करना, पौधों को सहारा देना, पौधों को तालाब के जल में जमाना, या पानी को सोखना। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा खोखले तने का कार्य है? 65 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे।
ये कार्य है आपका ये वाला कि पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करना, यही जो है खोखले तने का कार्य होता है। यहाँ पे 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं असम, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश में। बताइए कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, फॉलो करके आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं असम राज्य में। कहाँ पाए जाते हैं? असम राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है, गेहूं की, सब्जी की, फसल की या धान की। ये जो बोरा एक जो किस्म है ये किसकी है, किस फसल की है? 67 का जवाब दीजिए। तो ये है धान की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटेंट में बहुत पूछा जाता है। ओके चलिए अगला प्रश्न है नौसेना के जहाज में जो है लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी है? 36, 16, 24 या 8? नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है 36। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पोषण जो है स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा डैश ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है, सौर ऊर्जा के रूप में या प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। बताएंगे एक पोषणज स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है? 69 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस फैमिली से जुड़ जाएं, इस फैमिली से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हमेशा आपको ऑथेंटिक अपडेट ही देखने को मिलेगी, कभी भी फेक न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। चलिए 69 का जवाब दीजिए। किस ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है ये है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। यहाँ पे 69 का 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 22 जून को? बताइए सब लोग। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से जो है किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को क्या माना जाता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। 22 अप्रैल को बहुत ही अच्छे पृथ्वी दिवस क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखना, जल संवर्धन एक प्रकार की जो है उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का एक जो है उप समुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना की होती है, मिट्टी की होती है या जल की या पोषक तत्व की या सूर्य के प्रकाश की। तो किसके बिना होती है ये आपको बताना है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जल संवर्धन एक प्रकार की जो है उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना मृदा की होती है यानी कि मिट्टी की होती है। ओके 71 का यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर या बैरोमीटर या रेन गेज। बताइए क्या कहा जाता है? जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं क्या? जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं क्या? रेन गेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेन गेज। बहुत अच्छे। पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित हैं लद्दाख से, हैदराबाद से या जम्मू और कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश से। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? किस बुक में मिलेंगे? एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे। ओके कक्षा 3, 4, 5 की ईवीएस की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है? आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग बुक्स को पढ़ सकते हैं। 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, एसएसटी मैथ साइंस की एंड ईवीएस की बुक पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की आप लोग यानी कि 1 से लेके 12 तक की आप बुक पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे।
तो पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित हैं किस राज्य से? ये संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। यहाँ पे 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई पर्यटक किसी देश के विषय में जो है अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है कि इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ ना तो वर्षा होती है ना ही नदियाँ, झील और तालाब ही हैं, यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान, अबू धाबी, यूक्रेन या उज्बेकिस्तान। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये विशेषताएं पढ़ सकते हैं, फिर आपको बताना है वो कौन सा देश है। 74 का जवाब दीजिए सब लोग, वो कौन सा देश होगा? तो वो देश होगा अबू धाबी। कौन सा देश हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो अच्छे से देख लेना, गलत ना हो आपसे। भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले दशक में घट गई है, यह पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, यह लुप्त होने के कगार तक घट गई है, यह लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। सबसे ज़्यादा जो ये बाघ हैं एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे बताना कि भारत में बाघों की जनसंख्या में क्या हो गया है। पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है बाघों की जनसंख्या भारत में। ओके, 75 का यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती हैं। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? पौधों से पत्तियां तोड़कर लाएं, या पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं, या पौधों की पत्तियों का चित्र बनाकर लाएं, या कागज पर पत्तियां काट कर लाएं? बताइए सब लोग। 76 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 7905632533 पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स नहीं करना है, ओनली मैसेज आपको करना है। यहाँ पे 76 का आपका जो सही होगा, जो बच्चों से कहेंगे कि पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं, ठीक है, ना कि तोड़ कर लाएं। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में सजिया एक जो है मोमबत्ती जलाती हैं और उस पर एक गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई? सुजाता जवाब देती हैं कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटका है। तो साजिया को क्या करना चाहिए? उसे बताएं कि मोमबत्ती जीवित नहीं है और इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता, या अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी जो है प्रतिक्रिया पूछें, या विद्यार्थियों से पूछें कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे, या एक विद्युत बल्ब जलाकर उसके ऊपर गिलास रखकर देखें कि क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, साजिया को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। 77 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे और फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, जो साजिया को करना चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें। यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं तथा प्रत्ययों को याद करने पर नहीं। पर्यावरण अध्ययन के आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर, छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के तैयार करने पर, या विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। 78 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों को विकास करने के पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? कि बच्चे सीखना नहीं चाहते और इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यह बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। यह बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। बताइए कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन से जो है सीखने के सिद्धांत या व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं?
तो बच्चे देखिए सीखते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, बी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे डी वाला आपका सही हो जाएगा कि बच्चे अपने अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। यहाँ पे बी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी डी आपका ये तीसरा वाले में दिया है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया गया है? बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है, या पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, या पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय है जो विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों में उस पर्यावरण का समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं। मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे जैसे कमेंट किया करते हैं कि सर टेट, यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है, आएंगे सब्जेक्ट से वही क्वेश्चन, बट क्या होता है सी टेट में क्या होता है, जैसे आपका पर्यावरण हो गया, मान लीजिए आप हिंदी की 30 क्वेश्चन सी टेट में भी पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। अब यूपी टेट में जो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे हिंदी की वो आपके ग्रामर के पूछे जाएंगे। अब सी टेट में क्या होता है, आप लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे लैंग्वेज 1 लीजिए चाहे लैंग्वेज 2, इसमें क्या होगा, आप हिंदी ले रहे हैं या संस्कृत ले रहे हैं या इंग्लिश, कोई भी मतलब आप लैंग्वेज ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉगी रहेगा और 15 क्वेश्चन आपके पैसेज आएंगे, गद्यांश काव्यांश। यानी कि सीटेट में ग्रामर यानी कि व्याकरण के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो आपको ग्रामर नहीं कंप्लीट करनी है, आपको पेडागॉगी पे, पैसेज पे अपनी पकड़ बनानी है। ग्रामर आपको जब टेट देना होगा ना तब आपको पढ़ना होगा, उसमें टोटल ग्रामर पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है, पूरा जो होता है, जैसे हर सब्जेक्ट आपका ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, सब कंटेंट पूछा जाता है। अब यह पर्यावरण अभी सॉल्व कर रहे हैं, पर्यावरण में भी आप लोग स्टार्टिंग में देखे हैं 15 कंटेंट आपका निकल गया। अब जो सॉल्व कर रहे हैं आप लोग वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, पेडागॉगी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। टेट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब आपको देना होता है। तो टेट एक तरीके से बोल सकते हैं सरल है अगर मेहनत करते हैं तो। सी टेट क्या है, प्रैक्टिस पे आप है, अगर प्रैक्टिस कर लिए 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा के गए प्रीवियस पेपर, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। और एग्जाम तक जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ओके, तो यहां पे बताएंगे सब लोग 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का। तो यहां पे देखना आपका जो सही होगा बी वाला सही हो जाएगा और सी वाला और डी वाला तीनों आपके सही हो जाएंगे, बी सी डी। यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण या क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण, या विज्ञान के प्रत्ययों का भाषा के साथ एकीकरण या सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ संयोजन करना। 81 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है, इसका जो अर्थ होता है डियर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षण के शिक्षकों का एकीकरण, ये आपका होता है। 81 का पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, या पर्यावरण के माध्यम से सीखना, या पर्यावरण के लिए सीखना। 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, फटाफट आंसर देंगे भाई। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये आधारित है BCD, यानी कि पर्यावरण के बारे में सीखना और पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। यहाँ पे 82 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरद जो है विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है, या विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है, या सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए, या विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं लाना चाहिए? बताइए क्या कहना चाहिए? शरद को क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए?
तो इसमें देखिए शरद को जो करना चाहिए शरद को कहना चाहिए कि चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनते हैं और सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक जो है होता है, क्योंकि प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है, या विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय रखता है, या समय का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करता है, या इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। फटाफट 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको मैंने बताया था जहां पे भी आपको सक्रिय दिख जाए वो आपका 100% आपका आंसर सही होता है, 100%। तो यहां पे केवल बी वाला ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए। निष्क्रिय आपका जो होता है वो निगेटिव होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्राकरण यानी कि शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है? विद्यार्थियों पाठ्य चर्चा का भार कम करने के लिए, या एक संयुक्त और परस्पर आस्तर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, या अध्यापकों पर पाठ्य चर्चा का भार कम करने के लिए, विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए? बताइए कौन कौन से आंसर इसके सही होंगे। 85 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दें सब लोग, और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपका जो सही होगा बी वाला सही होगा और डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक जो है विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नदियाँ लिखती हैं कि वो जो है खेत में हल नहीं चला सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो बारिश नहीं होगी। शिक्षक नदिया से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है कि शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित किया जा रहा है? प्रयोग करना, आकलन करना, या तार्किक चिंतन, या अनुमान लगाना? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे। तो यहां पे देखना आपका जो सही होगा ये प्रयोग करना और तार्किक चिंतन आपका सही हो जाएगा, ए और सी। यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन छात्रों में कला एवं शिल्प की योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण है। यह शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेस्ट परीक्षा से संबंधित है। यह विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। यहाँ पे देखना अगर मानकीकृत परीक्षण देखा जाए तो वो आपका निगेटिव होता है। तो CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन जो है विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। यहां पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? बताइए भाई कौन से वो कथन हैं जो पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? एट का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो जैसे आपका ये वाला आपका कथन हो गया पहला वाला यानी कि ए वाला, बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, ये जो है पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं और बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया ये भी करते हैं। तो ए सी देखिए किसमें है, ये चौथा वाले में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण शिक्षण के स्थान पर जो है पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? बच्चे पर्यावरण अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता, या पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं को अवगत कराने से संबंधित है, या ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण के समग्र से अवगत कराने हेतु किया गया है, या पर्यावरण शिक्षा कक्षा 6 में जो है प्रारंभ होती है, निम्न स्तर कक्षाओं में नहीं। यहाँ पे देखना जो रोमन है यहाँ पे 11 ये गलती से लिख दिए हैं। बताइए
89 का राइट आंसर क्या होगा? 89 का जो आंसर सही होगा डियर, ये तीसरा वाला आपका सही होगा कि ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण के समग्र से अवगत कराने हेतु किया जाता है। तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधों में फूल जमीन के बाहर हैं लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने जो है मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का प्रयोग किया? अवलोकन, तुलना, सामान्यकरण, या अवलोकन, परिकल्पना, निर्माण, वर्गीकरण, या अवलोकन, प्रयोग, समस्या समाधान, अवलोकन, सूचना का संकलन, पहचान। 90 का जो आपका आंसर सही होगा अवलोकन, तुलना और सामान्यकरण सही हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और इस बार सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर ज़रूर बताना और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर लिखना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।